Good afternoon, students. Who all are there in class? कौन कौन है क्लास में? विवेक, मोटी, निहारिका, रेखा. Okay. So these all are in class. Okay, fine. Kunal, Anish. Okay. Anchan, Jill Patel. Okay. तो लास्ट क्लास जो है वो हम कर रहे थे वाटर रिसोर्सेस. एंड इन वाटर रिसोर्सेज जो है हम पेज नंबर 128 में थे. वी वर ऑन पेज नंबर 100. कोमल भी है? ओके फाइन. मोटे? ओके. नाउ पेज नंबर 28. लास्ट टाइम हमने देखे थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में हुए थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो राजस्थान में हुए थे. अब हम कुछ ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो बिसाइड्स दिस वाटर प्रोजेक्ट ये जो है ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हुए थे. तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है तुम्हारा जाखम प्रोजेक्ट. Now, Jakam Dam has been built in Anuppura across the river Jakam for irrigation of the tribal areas of Chittorgarh, Udaipur and Pratapgarh. Canal system has been developed by pickup technique in village Nagaria at the distance of 13 km from this dam. तो ये जो है जाकम प्रोजेक्ट जो है इसके तहत जाकम डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था. और ये डैम तुम्हारा कंस्ट्रक्ट किया गया था तुम्हारा अनूपपुरा जो चित्तौड़गढ़ रीजन में है. और ये जो है ट्राइबल एरियाज चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो है ट्राइबल्स लोगों को, स्पेशली ट्राइबल्स लोगों को इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो है ये जाखम डैम का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. और इसके थ्रू जो है 13 किलोमीटर एरिया तक में वहां पर जो है थ्रू कैनाल इरिगेशन जो है वहां पर इरिगेशन के लिए पानी जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है. इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो है सोमअंबा कमला प्रोजेक्ट. A dam has been built across the river Som in the village of Kamlaamba. Irrigation facilities will be given to village of Aspur and Salumbar block of Dungarpur and Udaipur district. तो यहाँ पर जो है सोनअंबा कमला प्रोजेक्ट में के तहत एक डैम यहाँ पर बनाया गया था तुम्हारा आसपुर और सलमपुर गांव के बीच में, जहां पर जो है ये डूंगरपुर ब्लॉक और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में जो है कुछ रीजन्स ऑफ राजस्थान में जैसे उदयपुर के कुछ रीजन्स में वाटर सप्लाई के मोड से जो है ये डैम कंस्ट्रक्ट किया गया था. नाउ नेक्स्ट इज योर मेजा डैम. Meja Dam has been built for irrigation purpose on the river Kothari in village Meja of Mandalgarh block in Bhilwara. Fisheries and canal system have been developed by the dam. ये जो माजा डैम है ये मांडलगढ़ रीजन में डेवलप किया गया है, भीलवाड़ा रीजन में, वहां पर इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करने के लिए. लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो हमने अभी बाकी किसी डैम में नहीं देखा. सॉरी. अब ये इंपॉर्टेंस क्या है जो हमने बाकी सारे डैम्स में नहीं देखा. यहाँ पर इरिगेशन के लिए वाटर प्रोविजन के अलावा यहाँ फिशरीज को डेवलप किया गया. फिशरी कल्चर यानी जो मच्छी पालन का जो है उसके लिए भी यहाँ पर डेवलप किया गया. यहाँ के लोगों को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो है यहाँ पर फिशरीज को जो है वो डेवलप किया गया है. Next is your Sidmukh project. Under this project, the surplus water of Ravi Vyas is utilized to irrigate 33,000 hectare land of Nohar, Bhadra and Taranagar, Rajgarh block of Sri Ganganagar, Hanumangarh and Churu district. ये जो सिद्धमुख प्रोजेक्ट है ये 3 जिलों को कवर करता है. एक तुम्हारा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू.
जहां पर ये 33,000 हेक्टेयर लैंड में इरिगेशन के लिए जो है यहाँ पर ये वाटर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ये जो डैम है वो इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करता है। मोटे कहा लगे उधर उधर पढ़ते टाइम भी इसका दिखाते रहेगी ये। हमेशा कौन चलता रहता मालूम है ना तुमको? वो गाय भैंस हमेशा आते रूमिनेंट्स। ओके फाइन। नर्मदा प्रोजेक्ट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज मेड टू बाड़मेर एंड जालोर बाय वाटर ऑफ सरदार सरोवर डैम। तो ये जो नर्मदा प्रोजेक्ट है इसके तहत सरदार सरोवर डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसका जो मोटिव है पानी का, ये इरिगेशन का नहीं है, ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तुम्हारा बाड़मेर और जालोर रीजन के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। Next is your Jawai Dam project. Dam has been built in Aringpura Pali across the river Jawai, a tributary of river Luni in western Rajasthan. Irrigation is done in Pali and Jalore by a 176 long canal taken out from this dam. तो जो जवाई डैम प्रोजेक्ट है ये डेवलप किया जालोर रीजन में, जालोर और पाली रीजन में। यहाँ पर करीब करीब 176 किलोमीटर का कैनाल इरिगेट किया, कंस्ट्रक्ट किया गया है और इस कैनाल के द्वारा जो है वो वाटर प्रोवाइड किया जाता है इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए। Next is Panchna Dam. A dam of clay has been constructed on the confluence point of 5 rivers Badkheda, Bhadravati, Machi, Baisawat and Atta near Gudla village of Karauli district. The village of Toda Bhim, Hindon and Gangapur are irrigated by means of this dam. ये जो रीजन है ये डैम जो है करौली रीजन में एस्टेब्लिश किया गया है। ये करौली रीजन के आसपास के गांव में इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करता है, जैसे टोडा भीम, हिंडौन, गंगापुर। तो यहाँ पर जो है ये पंचना डैम, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग डैम नहीं है, क्ले का बना हुआ डैम है, क्ले यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो है इसकी मिनिमम कैपेसिटी है, आसपास के कुछ गाँव में जो है ये इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करता है, इवन फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस ऑल्सो। नेक्स्ट इज योर नारायण सागर डैम. This is the biggest dam of Ajmer, constructed on the Khari River at Jalia, second village of this district. There are two canals taken out of this dam, Kutia and Badi Canal. Besides the above mentioned projects, approximately 40 mini projects are also operational in several areas of Rajasthan, where water management is performed at local level. नारायण सागर डैम, नारायण सागर डैम जो है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा डैम है। इसको दो फेज में कंप्लीट किया गया, दो पार्ट में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसमें से जो है दो कैनाल्स निकलते हैं, एक है कुटिया और एक है बड़ी कैनाल, और इसके द्वारा 40 मिनी प्रोजेक्ट चलते हैं। अजमेर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के कई जगह पर ये न केवल वाटर प्रोवाइड करता है बल्कि वाटर मैनेजमेंट के जो है वो स्ट्रेटेजीज को भी डेवलप करता है। तो इस तरीके से जो है ये अजमेर जोन का सबसे बड़ा डैम है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर कंजर्वेशन। देखो, वाटर कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? मैंने तुमको पहले बताया था कि हम लोग जो है मेनली अंडरग्राउंड वाटर लेवल पे डिपेंडेंट है। अब ये जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी है, ये एक रिसर्च के अनुसार एवरी 20 ईयर्स में 4 मीटर नीचे चले जा रहा है। Now, every 20 years में 4 मीटर नीचे जाने का मतलब है इट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। सो अलार्मिंग सिचुएशन व्हाई? बिकॉज वी नो दैट 71% of the earth is covered with water, but the water for our use, the drinking water or the fresh water, that is only 0.3%, यानी 1% भी नहीं है। तो अगर वाटर को प्रिजर्व नहीं किया गया, इफ यू डोंट यूज वाटर in a conservative way, in a preserving way, then the future generations को ऐसा होगा कि पानी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। अब देखो, वाटर कंजर्वेशन के तहत में वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को इन्वेंट किया गया है। अब ये जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है ये
घरों के छत के ऊपर में बारिश का पानी को स्टोर करके रखना और उसको बाद में यूज में लेना, जिससे हम बारिश के बाद भी उस पानी को कम से कम 2-3 महीने तक यूज कर सकते हैं। इतना अगर अच्छी बारिश हो तो उसको 2-3 महीने तक यूज किया जा सकता है। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, तमिलनाडु में चेन्नई सिटी जो है, चेन्नई डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये कंपलसरी कर दिया है कि वहां पर जो भी मकान बनेंगे उसमें वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अदरवाइज जब भी हम अपने प्लॉट की रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का उसमें सर्टिफिकेट नहीं लगा हो तो वो प्लॉट हमारा रजिस्टर नहीं होगा, वो मकान रजिस्टर नहीं होगा। ये उन्होंने कंपलसरी कर रखा है। नाउ सिचुएशन दैट वी नीड टू थिंक इज दैट इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, राजस्थान में हमको पता है कि देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अराउंड 33% ऑफ द एरिया ऑफ राजस्थान में अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल डिप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। बट देन ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग थ्रू सच वेज ऑन ए कंपल्सरी। आज भी यहाँ पर भी इस तरीके का कंपल्सन होना चाहिए कि हम वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को डेवलप करें। बट इन दिस सिचुएशंस ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग थ्रू ए कंपल्सरी सिचुएशन। सो ये एक अलार्मिंग फैक्ट है, इसीलिए वाटर कंजर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Now, water conservation, the main objective of water conservation technique is to ensure the judicious use of natural water and proper management of water resources. To collect rainwater and its proper management is also the part of water conservation. The excess water of monsoon season can be stored in dams, ponds, lakes and other small water bodies, and this can be used during the lean season. Water is considered as nectar in Indian culture and tradition. तो इस तरीके से बारिश को, पानी को हम अलग अलग सोर्सेस थ्रू डैम्स, थ्रू पॉन्ड्स, थ्रू टैंक्स रिजर्व करके रखे ताकि हम आगे इसको यूज कर सके। नाउ इट इज कॉल्ड दैट वाटर इज कॉल्ड द नेक्टर ऑफ लाइफ। तो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। क्यों वन ऑफ द मोस्ट बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ? इंसान एक दिन खाना खाए बिना तो रह सकता है, लेकिन पानी पिए बगैर नहीं रह सकता। That is why we need to conserve water in a judicious way. Owing to sensitivity towards water resources, the rulers, moneylenders, and the local citizens have constructed wells, bowdis, ponds, and lakes in villages and towns. Prestige was always there in ancient India towards the conservation of water. Due to the same reason, evidence of wells, reservoirs, and canals have been found in the excavation of the Sindhu Valley civilization in India. According to Arthashastra of Kautilya, the Sudarshan Lake was constructed by Chandragupta Maurya. इसीलिए ये चीज जुडिशियल आज जो हम कह रहे हैं, इसको सहस्रों वर्ष पहले राजा महाराजाओं ने अपने युग में इसको वाटर को कंजर्व करना और प्रिजर्व करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे पॉन्ड्स बनाए, बाउडीज बनाए, कुंड बनाए, जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता था। इवन महान मौर्यन एम्पायर के राजा चंद्रगुप्ता मौर्य, उसने खुद से भी जो है सुदर्शन लेक बनाया था वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए। Several ancient dams and aqueducts were built by Chalukya rulers in southern India. Sensitivity towards water conservation has been a tradition in Rajasthan because of the scarcity of rainfall and resultant famine. For the same reason, Baudi, Jhalra, Nadi, wells, Kui, Johats were built by the local rulers and the money lenders, which have been a source of drinking water for the public. इस तरीके से अलग अलग रीजन्स में वाटर के स्टोर करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स अपनाए गए। साउथ में जो चालुक्य किंग्स थे, उन्होंने वाटर स्टोरेज बनाए। क्योंकि राजस्थान में स्कैरसिटी ऑफ वाटर आज से नहीं, शुरू से ही थी, यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है। इस वजह से जो है यहाँ के किंग्स ने, मनी लेंडर्स ने, मर्चेंट्स ने, ट्रेडर्स ने जो क्या किया, यहाँ पर कई तरीके के वाटर रिजर्वोयर्स जो है डेवलप किया, जैसे नाडी, टांका, बाउडीस, इस तरीके से जो है उन्होंने वाटर रिजर्वोयर्स बनाए। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर
इन राजस्थान, कि राजस्थान में किस किस तरीके से वाटर को स्टोर करके रखा जाता था एंशिएंट फॉर्म से लेकर आज तक। सबसे पहले इसमें आते हैं बावड़ी। A source of water built in quadrilateral or circular shape where bricks and artistic stones are used for the entrance to the midpoint. Bricks and quadrangle झील समझ में आ रहा है? कनिका देख रही है ना? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स एनीवन? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? चले फिर बावड़ी में। तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप में जो है वाटर रिजर्वायर बनाया जाता था। क्वाड्रिलेटरल शेप में ये वाटर रिजर्वायर बनाया जाता था और इसको ब्रिक्स के, तुम जैसे पिक्चर 129 में दिया हुआ पिक्चर, चारों तरफ से ब्रिक्स से कंस्ट्रक्टेड करके लैडर फॉर्म किया जाता था ताकि जो मिड पॉइंट है, जो मेन सेंटर है जहां पर वहां तक जाया जा सके। और ये बहुत डेकोरेटिव वे में बनाया जाता था। डेकोरेटिव वे में इसको जो है बनाया जाता था, जैसे कि तुम इस पिक्चर में देख रहे हो। इन राजस्थान द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउडीज वाज डन फॉर इंडिविजुअल एंड लोकल यूज। तो इसमें राजा अपने पर्सनल यूज के लिए भी बनाते थे और जनता के यूज के लिए, लोकल यूज के लिए भी बाउडीज का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। द सिटी ऑफ बूंदी इज नोन एज द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स ड्यू टू द प्रोमिनेंस ऑफ बाउडीज देयर। राजस्थान का जो बूंदी जिला है, वहां पर बूंदी जिले में तुमको सबसे ज्यादा जो है बाउडीज देखने को मिलेंगे। राजस्थान के बूंदी जिले में सबसे ज्यादा जो है वो बाउडीज का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसके अलावा बिसाइड्स दिस द टापी बावड़ी ऑफ जोधपुर, जो फेमस बावड़ी है, बंदरेज बावड़ी ऑफ दौसा में, और बिनोता बावड़ी ऑफ चित्तौड़ एंड चांद बावड़ी ऑफ आबानेरी आर द फेमस वंस। तो ये फेमस बावड़ीज हैं। इसके बाद सेकंड जो रिजर्वायर आता है वो आता है तुम्हारा पॉन्ड्स। The rainwater is collected in the ponds which have been a source of drinking water for men and animals. Most of the ponds are built adjacent to slanting land. Religious and social sentiments are attached to the construction of these ponds. For this very reason, their safety and conservation becomes very easy. The major ponds of Rajasthan which have been a source of drinking water in past are Hembas in Pali, Sareri and Meja in Bhilwara, Bankia and Senapani in Chittorgarh, and Gadisar and Gajrup Sagar of Jaisalmer. पॉन्ड जो होते थे, तालाब, दिस वाज अ नेचुरल वे ऑफ प्रिजर्विंग वाटर। पानी को प्रिजर्व करने का, कलेक्ट करने का एक नेचुरल वे था। ज्यादातर जो पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, ये ऐसी मिट्टियों में पॉन्ड्स को बनाए करते थे जहां पर पानी ठहर सके। और ये जो पॉन्ड्स होते थे, इनका बहुत रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता था। ये ज्यादातर जो है मंदिरों के आसपास बनाया जाता था, जहां पर न केवल मैन बल्कि एनिमल्स के लिए भी पीने का पानी प्रोवाइड किया जाता था। और इस तरीके से जो है, जो फेमस पॉन्ड्स हैं वो है हेम्बास पाली में, सरेरी एंड मेजन भीलवाड़ा, ये जो है ये तुम्हारे फेमस पॉन्ड्स है। उसके बाद आता है लेक। लेक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ कंजर्विंग ऑफ रनिंग वाटर इन राजस्थान। These lakes were built by regional rulers, money lenders and nomads. They have served the purpose of irrigation besides drinking water. लेक्स का कंस्ट्रक्शन, लेक्स का कंस्ट्रक्शन हर एक एरिया के जो लोकल रूलर्स थे, जो जमींदार थे या मनी लैंडर्स थे या ट्राइबल जो बंजारे लोग थे, इन्होंने सब ने मिलकर जो है लेक्स का कंस्ट्रक्शन किया था। इसमें खासतौर पर रनिंग वाटर को कलेक्ट किया जाता था, रिवर्स का, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था। और ये पानी न केवल ड्रिंकिंग, लेक्स जो है वो पॉन्ड्स और बाउडीज के कंपैरिजन में बड़े होते हैं थोड़े, तो उसका वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होता है। इस रीजन की वजह से जो है ये वाटर को नॉट ओनली वाज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बट इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस आल्सो। तो इरिगेशन पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता था। These lakes which have been helpful in the regional economic and social development at the same time were life-giving during drought and famine. तो ये जो थे लेक्स जो होते थे, ये जीवन रक्षक का काम करते थे। जब कई बार बारिश नहीं होती थी
या ड्रॉट जैसे सिचुएशन हो जाते थे, अकाल सूखा जैसे, उस समय ये लेक का पानी जो है वो जीवन रक्षक का काम करता था लोगों के लिए। तो पहले के लोग इतने कॉन्शियस थे। देखो आज हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम जो है कॉन्शियस नहीं है अपने नेचर को लेकर, अपने ट्रेडिशंस को लेकर, अपने कल्चर्स को लेकर। लेकिन पहले के लोग देखो कितने कॉन्शियस थे और वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थे कुछ मामले में। जो फेमस लेक्स है वो है तुम्हारा अन्ना सागर लेक ऑफ अजमेर, देखा भी होगा तुमने, पिछोला ऑफ फतेह सागर एट उदयपुर, ताल छापर ऑफ चूरू, बाकली डैम ऑफ जालोर, रोडी सागर ऑफ टोंक, सरदार सामंत ऑफ पली, नावलेखा लेक ऑफ बूंदी एंड नौ चौकी लेक ऑफ राजेशमंद। ये जो है ये तुम्हारे फेमस लेक्स है। ठीक है, विवेक है क्लास में? विवेक, सारा वर्क मैं चेक करूंगा, एक एक का ध्यान रखना जितने चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। एडवाइजर से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो ना प्रिपरेशन? निहारिका चश्मा लगा ली, दिख रहा हूं मैं तेरे को साफ साफ? निहारिका, मैं साफ साफ दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं तुमको? सोनू, कनिका का है? कनिका, आर यू लिसनिंग एंड गेटिंग टू मी? कनिका लगता है चश्मा लगाना भूल गई। Okay, now next topic is your nadi. It is a short form of pond found mostly in western Rajasthan. ये एक्चुअली पॉन्ड की तरह होता था और ये वेस्टर्न राजस्थान में ज्यादा पाए जाते थे और इसको कहा जाता था नदी या नादी, ऐसे कहा जाता था। In a nadi, rain water is collected in the sandy plain area. Normally it is 4 to 5 meter deep. ये बहुत ज्यादा गहरे नहीं होते थे, 4 से 5 मीटर गहरे होते थे जिसमें बारिश का पानी को इकट्ठा करके रखा जाता था। The rain water gets collected in it for some time due to small size, low depth and accumulated soil brought with rainwater. The depth of this nadi is raised by digging out the soil every year. They have been a major source of drinking water for rural population, animals and wildlife in western Rajasthan. तो इसमें क्या, जितना भी पानी स्टोर होता था वो अगले कुछ महीनों तक, 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक जो है वहां के विलेजेस के लिए, वहां के लोगों के लिए जो पीने का पानी का सोर्स बनता था और वहां के लोगों को जो है पीने का पानी प्रोवाइड हो जाता था इस तरीके से। फिर जब उसमें मिट्टी इकट्ठा होकर भर जाती थी तो लोग उसको वापस खोद के होल टाइप के करके उसमें जो है पानी इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट इज योर टांका। जैसे आज होता है ना हमारे घर में अंडरग्राउंड टैंक जिसमें पानी स्टोर करके हम रखते हैं, ये कुछ उसी तरीके का होता था टांका। It is a traditional source of storage and conservation of water in western Rajasthan, which is built by digging up the ground 5 to 6 meters deep. Every house or field, its upper part is covered with stones or other available sources. The rainwater received from the terrace of the house is stored in its internal part, is coated with mixture of sand and ash, which prevents leakage of water and erosion at bathroom. ये जो टांकास होते थे ये क्या करते थे, 5 से 6 मीटर का खड्डा खोद के टंकी बनाई जाती थी और इस टंकी को सीमेंट से नीचे पैक कर दिया जाता था ताकि पानी जो है पर्कुलेट ना करे, यानी अंदर ना चले जाए। तो इस तरीके से उसके सतह को जो है वो सीमेंट से सीमेंटेड करके कर दिया जाता था ताकि वाटर पर्कुलेट ना करो। ये हर मकान में होता था, हर मकान खेतों में होता था। ऊपर वाला सरफेस खुला होता था, उसको एक कैप जैसे बना देते थे तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता था। प्लस जो मकान के छत होते थे वो मकान के छत से पाइपलाइन कनेक्टेड होता था, वो पाइपलाइन जो है वो टांका में जोड़ दिया जाता था। तो बारिश के टाइम में जितने मकान के से भी जितने पानी जो इकट्ठा हो रहा है, जो बह के चले जाते हैं, वो सारा पानी जो है उस टैंक में कलेक्ट हो जाता था और फिर उसको ढक के रख देते थे और उसको जो है डिफरेंट पर्पस के लिए फिर यूज में लिया जाता था, बाथिंग, वॉशिंग, इस तरीके से उसको फिल्टर करके पीने के पर्पस से भी यूज में ले लेते थे। नेक्स्ट इज योर जोहार। It is a source of rainwater storage in Shekhawati region and Haryana. It is basically similar to Tanka in form, but its upper part is
bigger than tanka and also open, so that the flowing rainwater of surrounding areas could be accumulated in it. These johads are a very good source of drinking water for animals and human beings. ये जो जोहाद है, ये ज्यादातर जो है तुम्हारा शेखावटी रीजन में डेवलप किया गया था। शेखावटी रीजन में जोहाद जो होता था वो सिमिलर टू टांका ही होता था। दोनों में ये फर्क था, जो टांका का मुंह होता था वो छोटा होता था, और जो जोहाद होता था उसका जो फेस होता था, उसका जो मुंह होता था वो बड़ा होता था, ताकि आसपास का फ्लोइंग वाटर जो है वो वहां पर आके कलेक्ट हो सके। और ये जो वाटर था, इट वाज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, बोथ फॉर मैन एंड फॉर द एनिमल्स आल्सो। Next is your Beri. They are built in western Rajasthan by digging up ground 5 to 6 meter deep near pond and khadin having the diameter to 2 to 3 feet. With masonry walls of stones to facilitate the shipping underground water. They are used in summer season after drying up of rainwater. People call it Beri in native language. They are found in Barmer and Jaisalmer of Rajasthan. Beri क्या होता था? मिट्टी और बजरी को खोद के 5 से 6 मीटर के अंदर में उसको चारों तरफ से सीमेंटेड करके एक टैंकी जैसे बना दी जाती थी। इसमें ये होता था कि नीचे तो वो सीमेंटेड करते थे, साइड के वॉल को भी सीमेंटेड कर देते थे, और उसके अंदर पानी जैसे वाटर बॉटल में या किसी कंटेनर में हम पानी रखते हैं, उसमें जो है रेन वाटर को प्रिजर्व करके ढक के रख दिया जाता था। और इसको जो है वो लोग समर सीजन के टाइम में, जब पानी दूसरे सोर्सों से अवेलेबल नहीं होता था, तब इस टंकी के पानी को वो यूज करते थे। तो इस तरीके से जहां जैसलमेर रीजन में पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, उन जगहों पर जो है इस तरीके से वाटर एक तरीके से स्टोर करके वो रखते थे। नेक्स्ट इज योर खादिन। खादिन जो है इसको मोटी ने बनाया था। पालीवाल ब्राह्मण्स ने खादिन को डेवलप किया गया था। Having adopted by Paliwal Brahmins in Jaisalmer during the medieval age, it refers to a technique of conservation and management of water. तो खादिन जो है ये एक वाटर स्टोरेज का मेथड है जिसको पालीवाल ब्राह्मण्स ने शुरू किया था वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स के द्वारा for agriculture and drinking water. Under this, the flowing water in rainy season is stocked on slopes in mountain areas by making walls and boundaries, and the surplus water is discarded from a part of this boundary wall to provide water to another adjoining Khadin land. In the Khadin land, the level of the groundwater rises due to rains and in this soil. ये खादिन टेक्निक में कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, बड़े नेचुरल वे से किए। ये पालीवाल लोग बहुत शातिर थे, बहुत चालाक होते हैं ये। इन्होंने क्या किया, जो माउंटेन रीजन है जहां पर पानी जैसे निचला जमीन है, उनमें पानी को स्टोर कर देते थे। जो भी पानी के निकलने के रास्ते होते थे उसको बंद कर देते थे, तो पानी उस लैंड में स्टोर हो जाता था। जब उसमें ज्यादा पानी स्टोर हो जाए तो उसके थ्रू एक कैनाल जैसा बना देते थे, दूसरे एक लैंड में, दूसरे एक जमीन पे, निचली जमीन पे बना देते थे। वहां का एक्स्ट्रा वाटर जाके वहां पर कलेक्ट हो जाता था। इस तरीके से ये जो हिली इलाके थे, पहाड़ी इलाके थे, उनके निचली तराई वाले इलाकों में ये छोटे छोटे तालाब की तरह बन जाते थे और रेन वाटर जो है इनमें स्टोर होके रह जाता था। द खादिन लैंड ये जो था, इसको ये लोग फिर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। द खादिन लैंड फैसिलिटीज बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉस एंड मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग समर्स बाय द बेरीज बिल्ट ऑन द कॉर्नर्स। तो इससे वो इरिगेशन के लिए भी पानी लेते थे और छोटे छोटे आउटलेट्स बना के रखते थे जिसको बेरीज कहते थे, उसमें पीने के पानी के लिए भी ये यूज में लेते थे। और इसी पानी को यूज करके बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप दोनों ही वो लोग उगा लेते थे। तो ये पालीवाल लोगों का दिमाग था खूब। बस हमारे क्लास में ही एक है जिसका दिमाग नहीं है। एनीवे, that is why the native people and rulers gave importance to such techniques with the aim of utilizing each and every drop of rainwater to its maximum. Religious faith had made the conservation a natural process due to which these sources have been supplying drinking water. तो इस तरीके से जो है ये सोर्सेस के द्वारा जो है वाटर को स्टोर करके लोग जो है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी को पूरा करते थे और इस तरीके से जो है वाटर को प्रिजर्व करके वो आगे के यूज में लेते थे फॉर द फ्यूचरिस्टिक पर्पस, कि रेन ना भी हो
तो पानी की दिक्कत ना हो और उनका काम चल जाए। ये टेक्निक्स को अलग अलग मेथड से उन्होंने यूज किया था आज से कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले। उसी को देखते हुए वाटर सेल्फ रिलायंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अब ये वाटर सेल्फ रिलायंस प्रोजेक्ट क्या है? एट प्रेजेंट, ड्यू टू डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर एंड वर्स्ट कंडीशन ऑफ ट्रेडिशनल रिसोर्सेज ऑफ वाटर्स at local level with increasing level of silt in dams and also due to the scarcity of rainfall, adverse conditions of water crisis are cropping up. Problem is getting serious owing to the increased demand of water by ever increasing population. For this reason, Jal Kranti Abhiyan and Mukhyamantri Jal Swalamban have been started by the government of India and government of Rajasthan respectively. पानी की कमी को देखते हुए पानी को प्रिजर्व करने के लिए जो है वाटर प्रिजर्व करने के लिए जो है 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया गया है। एक है तुम्हारा जल क्रांति अभियान और दूसरा है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दोनों ने मिलकर शुरू किया है। The proper management of water at local levels is the main aim behind the initiation of this program. Generally, the management and conservation of water have been adopted traditionally in various forms as nadi, ponds, wells, bawdis, and berries, etc. In every village and town, these water resources were remarkable examples of management and conservation of water at local level. In the ancient times, had provided water for a long time at local level. ये जो मैंने तुमको जितने बताए, नदी, टांका, जोहात, ये एक एक्सलेंट वे था पानी को कंजर्व करने के लिए। इसी टेक्निक को हम जल स्वावलंबन योजना के तहत वापस रिवाइव कर रहे हैं, वापस उस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया था। तो उस टेक्निक के द्वारा हम वापस जो है ऐसे नदी, ऐसे पॉन्ड्स वगैरह जो थे उनको रिवाइव कर रहे हैं, उनको सफाई करके रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ नए और कर रहे हैं ताकि जो टेक्निक्स हमारे पास थी उसको हम बेटर यूज कर सके। The well-organized traditional techniques of water management facilitate availability of adequate water in the western parts of Rajasthan, even during the period of drought. इन टेक्निकों के द्वारा में जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, जैसलमेर रीजन जहां पर पानी की बहुत कमी है, उन जगह में भी वाटर स्कैर्सिटी को बहुत सेंसिबल वे में हम डील कर पाते थे। तो इस तरीके से क्या है कि जहां पर रेनफॉल नहीं भी होता था तो भी वो 2 से 3 सीजन जो है वहां पर निकाल लेते थे इन पानी से। सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दिस टेक्निक अगेन। तो हम वापस जो है इस चीज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना और जल क्रांति के द्वारा। Water self-reliance have become essential for solving the water crisis emerging due to the shortage of water, which includes the saving of water at local level, to systematize the use of water and to preserve and manage the rainwater properly. These traditional sources should be redeveloped and used for irrigational and other purpose locally. At the same time, the rainwater and groundwater should be used in such a manner that it remains available in future and local level. इसके तहत हम 2 काम कर रहे हैं। 2 काम क्या कर रहे हैं? एक तो जो पहले के हमारे वाटर स्टोरेज के जो रिसोर्सेस हैं, जैसे नदी है, पॉन्ड है, लेक है, इनको सफाई करके वापस हम इनको रिवाइव कर रहे हैं, जहां टूट गए उनको वापस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। प्लस जो वाटर या रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उनको एक सेंसिबल वे में यूज करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जैसे कि नुक्कड़ नाटक के थ्रू, कई सारे सोशल मैसेजेस के थ्रू जो है हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी के तहत तुम देखोगे गांव में जो है लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, कैसे वाटर रिजर्वॉयर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लोग वहां पर कपड़े नहीं धोते और जानवरों को नहीं नहलाते, उस पानी को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि उसको जब पानी नहीं हो तो उसको पीने के पर्पज से भी यूज करें, वो फिल्टर करके यूज में ले ले, उसको इरिगेशन के लिए यूज में ले ले। तो इस तरीके से लोग जो है जागरूक हो रहे हैं ताकि जो अवेलेबल कंडीशंस में जितना वो लोग वाटर को प्रिजर्व कर सके और जितना सेंसिबल वे में वाटर को आगे के लिए यूज में ले सके, दैट इज बेटर फॉर देम। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे,
चीफ मिनिस्टर वाटर सेल्फ रिलायंस, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना. The task in Mukhyamantri Jal Swalambal Yojana of Rajasthan government is to make water catchment areas self-reliant by water management, treating them as natural resources at rural level by the help of state government and with the philanthropists. Under this Yojana, work such as raising the groundwater level and improvements its quality besides rejuvenating of well, ponds, nadis and other water resources which are on verge of extinction will be done. The digging of nadis, wells and ponds at block level and repairing of their walls and work of repairing the water receiving areas by removing obstacle from water receiving areas of these water resources are done in this program with the participation of NGOs, religious trusts, non-residential rural Indians and local villagers. The treatment of water catchment areas will be made. Construction of deep continuous contour trenches, staggered pond, mini percolation tank, sunken gully pit, khadin, johad and tankas will also be made. Small anecots in a chain, raw check dams and water storage structures, drain fixation work are also be undertaken in this program. Besides all this, repairing of minor irrigation tanks, renewal and reinforcement works and connection of water resources to ravines, grasslands development and plantation work, refilling of artificial groundwater refilling structure, promotion of advanced techniques in cropping and gardening will be made. At the same time, awareness will be created by means of nukkad natak, fairs and rallies. इसलिए मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, इसके तहत जो है जो पुराने वाटर रिसोर्सेस है उनको वापस सही किया जा रहा है, नए नए वेल्स वगैरह डिग किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट एनजीओस के थ्रू, दूसरे वर्कर्स के थ्रू गांव-गांव में जाकर जो है पुराने वाटर रिसोर्स को रिवाइव करना, नए वाटर रिसोर्स कंस्ट्रक्ट करना, इसका काम कर रही है. इसके अलावा भी प्लांटेशंस का काम कर रही है ताकि पेड़ पौधे लगाएं. पेड़ पौधे लगाएंगे, हरियाली होगी, हरियाली होगी तो बारिश भी होगी, बिकॉज द ट्रीज अट्रैक्ट द रेन. जहां पर ग्रीनरी ज्यादा होती है वहां रेनफॉल भी ज्यादा होता है. ये क्लाउड्स को अट्रैक्ट करने के काम करते हैं, साइंस में पढ़ा होगा तुमने. तो दे अट्रैक्ट रेन. इसीलिए हम वो जगह जहां उजड़ चुके हैं, जहां वीरान हो चुके हैं, उन जगहों को रिवाइव करना और उन जगह पर ग्रीनरी क्रिएट करना ताकि जो है नेचुरल नेचर को हम वापस प्रिजर्व कर सके. ये सारे हम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत करते हैं. इसके अलावा लोगों को नुक्कड़ नाटक के थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करना, उनको अपने साथ में शामिल करना काम में. इस तरीके से जो है उनको पानी का इंपॉर्टेंस बताना, किस तरीके से वाटर को अलग अलग कंट्रीज के लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, ये सारी चीजों का उनको ज्ञान देना. इस तरीके से जो है वाटर को प्रिजर्व किया जा रहा है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर वाटर कंजर्वेशन. ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर के 1 to 14, इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करोगे और इसको रिवाइज करने के बाद में एडवाइजर्स ले आए सबको, उससे क्वेश्चन आंसर्स प्रिपरेशन करना चालू कर दो. मैं बार बार कह रहा हूं, एडवाइजर लाके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करना चालू कर दो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम कॉपी में इतने इतने नोट्स कर सको. तो इसीलिए कम से कम ये क्वेश्चन आंसर्स तुम्हारे पास अवेलेबल हो. ये जो बुक के क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप, इनको तो करोगे ही, इनको तो प्रिपरेशन कर लेना. इसके बाद में फिर मैं तुमको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा. अरे दिव्यांशु कैसे नहीं आया? जो अभी बुक में है उसी को करो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बाद में दूंगा नहीं. जो अभी बुक में क्वेश्चन आंसर्स है वो एडवाइजर में तुमको मिल जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स, उनको प्रिपरेशन करना चालू कर दो. कॉपी में क्वेश्चन आंसर कर लेना, ऐसे टाइप को छोड़ के बाकी सब कर लेना. ऐसे टाइप क्वेश्चंस को छोड़ देना, ऐसे टाइप को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में कर लेना. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ये कर देना. ऐसे टाइप को अभी मत करना, क्योंकि ऐसे टाइप में क्या है, मैं कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, उसके बाद करना. ये तो कर ही सकते हो. क्वेश्चन आंसर्स में कितना टाइम लगेगा? ये शॉर्ट और ऐसे वेरी शॉर्ट को करने में ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे 2 घंटे में नहीं लगेंगे. 2 घंटे में आराम से तुम कॉपी में इसको कर सकते हो. और अगर एडवाइजर ले ही रखे और उससे पढ़ रहे हो तो दोबारा फिर करने की क्या इश्यू है, रहने दो.
रहने दो, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा उन्हीं क्वेश्चंस को करना कॉपी में। अभी तो एडवाइजर से तुम क्वेश्चन आंसर्स फॉलो करो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।